हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी लोगों का परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह की प्रार्थना में मेरे साथ प्रार्थना में जाएं और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर का जो गुण है और वो अद्भुत है, वो अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनों की चिंता करता है, परमेश्वर अपनों से प्यार करता है। हालेलुया। वो आपको नाश होते हुए नहीं देख सकता और मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आज हो सकता है प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है, हो सकता है आज आपके बच्चे नशे में हैं, हो सकता है आपके घर लड़ाइयाँ और झगड़े चल रही हैं, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के निकट आना है, ताकि आप आज परमेश्वर की बड़ी महिमा को देख सकें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह गवाही आपकी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि गवाही का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही नहीं है। गवाही अलग अलग तरह की है, जैसे कि एक चमत्कार और अद्भुत काम की गवाही, एक अपने अंदर एक गवाही रखना और मेंटेन करना। हालेलुया। और जब हम अपने अंदर अपने जीवन में टेस्टिमनी को मेंटेन करते हैं अपने लाइफ्स में, जैसे कि हमने पहले दिनों में हमने वचन को देखा था कि मसीह में अपनी पहचान को नष्ट नहीं करना है। हालेलुया। तो आज हम एक ऐसे ही वचन को देखेंगे, आज थोड़ा वचन को देखेंगे, ताकि उस वचन के द्वारा आप पोषित हो सकें, आप ब्लेस्ड हो सकें और वो वचन के द्वारा आप आत्मिक समझदार बन सकें और ये वचन आपका अभिषेक करे और आपकी आत्मिक आंखों को खोले और ये वचन ही आपको उठाकर खड़ा करेगा। मेरा विश्वास है ये वचन के द्वारा आपको छुटकारा भी मिलने जा रहा है और आपको चंगाई भी मिलेगी और आप सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आज का वचन में हम देखेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो, दानियल की किताब में जैसे हम देखते हैं कि जो दानियल जो था, जब हम पहले अध्याय को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो दानियल के बारे में जब हम देखते हैं तो दानियल कौन था, दानियल कहाँ का रहने वाला था, आप ये सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इस वचन को मैं पढ़ूंगी आज। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पहला अध्याय पहला वचन से, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने कहाँ पर चढ़ाई कर दी थी? यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हालेलुया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की क्या हो, शिक्षा दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो अब क्या किया नबूकदनेस्सर ने? उस चढ़ाई कर दिया और उसके कौन था उसमें? दानियल भी था और उसके फ्रेंड्स भी थे, दोस्त भी थे, यरूशलेम पर चढ़ाई कर दिया था। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जिन लोगों को परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास रहती है, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ भी है, वो कभी भी मसीह में अपनी पहचान को नहीं खोना चाहेंगे, वो नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर के प्रेमी हैं। कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा अपने लोगों पर ही प्रकट करूंगा, कहता है। हालेलुया। आज हम महिमा की जब बात करते तो आज सभी लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। उसकी महिमा क्या है? चमत्कार को पैदा करती है, अद्भुत काम करती है, बड़े बड़े काम करती है, लाइलाज बीमारी से चंगाई देती है, अद्भुत काम करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक वर्ड कहते हैं कि मैं अपनी महिमा
ऐसे लोगों को नहीं दूंगा जिसको मेरी कदर नहीं है, जिसको परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है, जो मेरे बारे में जानता है लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन से दूर है। हालेलुया। तो अब जो दानियल था वो कहाँ चला गया? बंधुआई में चला गया। राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। वो सब कुछ क्या कर लिया? अपने हाथ में कर लिया, सब गुलामी में चले गए। अब यहाँ पर पता चलता है कि कौन परमेश्वर का है और कौन किसका है। हालेलुया। जब हमारे लाइफ में भी जब परेशानी, दुख, तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं, तो वहीं पर ही पता चलता है कि आप किसके हो, आप परमेश्वर के हो कि नहीं हो। रियल विश्वासी का पता चलता है, फेक और रियल विश्वासी का उसी समय पता चल जाता है। तो जो दानियल था और उसकी कहानी शुरू होती है। हालेलुया। तो जब दानियल बंधुआई में गया, उसके दोस्त भी थे और परमेश्वर के मानने वाले थे, तो वहाँ पर भोजन खाने के लिए कहा गया राजा का, ताकि इन लोगों को कसदी भाषा की शिक्षा दी जाए और नियुक्त किया गया था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं अपराधी नहीं बनना चाहता परमेश्वर का, मैं अपवित्र अशुद्ध नहीं होना चाहता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम लय व्यवस्था की किताब, व्यवस्था की किताब में पढ़ते हैं कि क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं राजा का भोजन ले सकता, तो व्यवस्था थी ये कि नहीं ले सकते, ऐसी ऐसी चीजों को नहीं खा सकते। हालेलुया। जबकि दानियल को पता था यदि वो खाएगा या और वो लेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो उसे ये भी पता था यदि राजा का भोजन को तिरस्कार करेगा, इनकार करेगा, तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती है, उसे मार भी डाला जा सकता है। लेकिन इन बातों की परवाह नहीं किया। उसे परवाह ये थी कि मुझे तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब देखो कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी, कितना कुछ हुआ था दानियल के जीवन में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी पहचान को, मतलब अपनी नहीं, जिसे कह सके मसीह की पहचान को नष्ट होने नहीं दिया। उसने ठोक कर कहा कि मैं परमेश्वर का। वो डरा नहीं राजा के सामने, वो डरा नहीं किसी ऑफिसर के सामने, वो डरा नहीं कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं। अपनी पहचान, मसीह की जो पहचान है। कई लोग आज छुपाते कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। कई लोग अपना सरनेम छुपा देते कि पता चल जाएगा ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। लेकिन दानियल, उसने कुछ भी नहीं छिपाया, पर उसने बताया कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है और वो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और उसने अपने जीवन से नबूकदनेस्सर को खराई का संदेश दिया, पवित्रताई का संदेश दिया। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रकट किया है, अपने लाइफ के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया है, और यह है मसीह की पहचान। हालेलुया। क्यों मैं आपको ये बार बार बताती कि मसीह की पहचान को नष्ट ना करें। मसीह की पहचान में आपको हर दिन बढ़ना है और रोज परमेश्वर में बढ़ना है। इसलिए हालेलुया, ताकि आप सेफ रहें, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हों। हालेलुया। आप आशीषित होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में जो लोग परमेश्वर में बने हैं, अड़े और खड़े, किसी भी कीमत पर वो संसार के साथ, संसार की बातों के साथ समझौता नहीं करते हैं। हालेलुया। उन बातों में नहीं फंसते हैं, उन रीति रिवाजों में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रूफ दे रहे हो कि मैं परमेश्वर का हूँ। और वो लोग अपनी मसीह में अपनी पहचान को नष्ट नहीं करता। आज बहुत सारे कहते मैं विश्वासी हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं प्रभु का काम करता हूँ, मैं प्रभु का काम करती हूँ। लेकिन जब टाइम आता है बताने की कि मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, तब क्या हो जाता है? ढीले पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, वो देखेगा तो क्या सोचेगा, नहीं वो देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे उसको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, अरे उसको ऐसा करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जब तुम्हें बताने का मौका मिला मसीह के बारे में, तो तुम्हारा मुंह बंद रहा और तुमने रिश्तेदारों की बातों में खामे खामे लाना शुरू कर दिया, उनकी बातों में खामे खामे लाना शुरू कर दिया। कहाँ गया वो अपॉर्चुनिटी? प्रभु ने आपको दिया था कि आप मसीह के अपने गुणों को प्रकट करो अपने लाइफ्स के द्वारा। लेकिन अब आपने क्या कर दिया? मसीह के पहचान को क्या कर दिया? वहीं पर रोक दिया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर स्थापित होना है, आपने परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर स्थापित होने नहीं दिया, आपने उसे दबा दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जो दानियल था उसने परमेश्वर के राज्य को बिल्कुल भी नहीं दबाया। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान को अपने जीवन में नष्ट नहीं होने दिया। तभी तो नबूकदनेस्सर जान पाया, अरे ये तो शद्रक, मेदक और अबेदनगो का परमेश्वर तो भाई अद्भुत है, दानियल का परमेश्वर तो भाई
अद्भुत है। हालेलुया! क्योंकि उसने अपनी पहचान को, परमेश्वर की पहचान को, जो उसके अंदर जो राज्य स्थापित किया था, उसको दबाया नहीं। उसने दिखाया कि मैं परमेश्वर को मैं लूट नहीं कर सकता, ना मैं तुमको लूटने दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दूसरों की बातों में हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। जबकि उसके पास इतने सारे मौके थे, बैड सिचुएशन थी, वो हाँ में हाँ मिला सकता था, झूठ बोल सकता था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई थी, पर वो डरा नहीं और यहीं पर ही वो परमेश्वर के दिल को जीत लिया। आमीन, हालेलुया। और षड्यंत्रकारी क्या करते रहे? उसके लिए षड्यंत्र रचते गए, क्योंकि दारा राजा के समय में दानियेल को क्या कर दिया गया था? एक ऊंचा पद दे दिया गया था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्या कर दिया था? उसको क्या कर दिया था? ऊंचा पद दे दिया गया था, जैसे कि हम 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। जब हम मसीह की पहचान को नष्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी उत्तम आत्मा रहेगी। एक्सीलेंट स्पिरिट बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, पवित्र आत्मा। हालेलुया, इसी वजह से दानियल बढ़ता गया, हर जगह बढ़ता गया। तो जो दूसरे लोग थे और वो क्या हो गए? वो उससे जलन करते थे, तभी दानियल को मारने के लिए वो दोष ढूंढते थे। लेकिन जो इंसान मसीह के पहचान में बढ़ता जाता है, उसके जीवन में कोई दूसरा इंसान को दोष नहीं मिलता है। हालेलुया, ऐसा ही जब लोग ढूंढते थे दोष दानियल के जीवन में, कोई दोष नहीं नजर नहीं आता था, क्योंकि वो जो जिस पद पर उसको रखा गया था वो लूटने नहीं देता था, वो खर्राई के साथ काम करता था। तो राजा क्या था? उससे प्रसन्न था। तो देखो, राजा प्रसन्न था क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम करता था। तो परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसने हर समय परमेश्वर को आगे रखा है, पहले स्थान रखा है। लेकिन आज के जो कहते मैं मसीह हूँ, वो लोग परमेश्वर को तीसरे नंबर पे रखते हैं, चौथे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे अपने आप को रखते हैं, फिर रिश्तेदार को रखते हैं, फिर ये बातों को रखते हैं, फिर वो बातों को रखते हैं। इसलिए उनकी पहचान नष्ट होती है, इसलिए शैतान उनके लाइफ में अटैक करता है। हालेलुया, इसीलिए दानियल का पद ऊंचा कर दिया गया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और आज्ञा निकली कि जो कोई प्रार्थना करेगा उसे सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। पर दानियल देखो, उसको पता चला कि अच्छा षड्यंत्रकारी में पर षड्यंत्र रच रहे हैं और प्रार्थना करने के लोग, उसे पता चला और गिड़गिड़ा के उसने प्रार्थना करना शुरू की। वो परवाह नहीं किया और उसने प्रार्थना किया। और उसके बाद उन लोगों ने जाकर बता दिया कि देखो दानियल इस तरह से प्रार्थना कर रहा था, अब इसे क्या कर दिया जाए। राजा देखा तो राजा बहुत दुखित हुआ, क्योंकि राजा को पता था कि हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता है, इससे कभी कोई गलती नहीं की है। पर क्या करूँ, राजा हूँ तो अब साइन तो कर दिया है, हस्ताक्षर तो कर दिया है, तब जो लिख दिया बोल दिया कि अब उसे डालना ही पड़ेगा। पर वो बहुत दुखित था और सपने में भी बहुत दुख उठाया था। हालेलुया। अब दानियल को क्या कर दिया गया? उस सिंह की मांद में डाल दिया गया। और जहां पर क्या हुआ, स्वर्गदूतों का मुंह कैसे बंद कर दिया गया? स्वर्गदूत ऑलरेडी दानियल के साथ थे। हालेलुया। तो परमेश्वर को ऑर्डर मिला कि इनके मुंह को बंद कर दिया जाए, लाइन के सिंह के मुंह को, उसका कोई नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि नुकसान वाली चीजें उसके अंदर, दानियल के अंदर कुछ थी ही नहीं। तो कोई दूसरे की क्या हिम्मत। क्योंकि देखो वचन में क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, तो वहां लिखा कि कोई तुम्हें डरा नहीं पाएगा, कोई जानवर तुम्हें खाएगा नहीं। ये वचन, ये ब्लेसिंग्स वर्ड है। तो आज हम न्यूज़ सुनते हैं कि हाँ एक वो चीता या लॉयन आया, भालू आया और उसको खा गया और उसको खींच के ले गया। ये क्यों अलाउ हुआ? उसके हम न्यूज़ भी सुनते हैं कि डॉगी आया, उसको नोच के खा गया। पर बाइबल में ये बात लिखी गई है कि कोई डराने वाला नहीं आएगा, कोई जानवर तुमको खाएगा नहीं, तुमको फाड़ेगा नहीं, तुम जानवरों के अटैक से मरोगे नहीं। ये वचन लिखा है। तो देखो, जो दानियल जो था, परमेश्वर का डर भय मानता था और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और लूटपाट होने नहीं दिया और राजा का काम को खराई के साथ करता था और कोई मिलावटी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सुधार कार्य करता जाता था और सब कुछ वैसे चल रहा था। तो जो दूसरे लूटने वाले लोग जो थे, जिसे हम कह सकते, जैसे मंत्री, जिसे हम कह सकते कि दूसरे लोग जो ऑफिसर कह सकते, और भी जो नीचे ऑफिसर पद के ऑफिसर थे, तो उनको लूटने का कोई मौका दानियल नहीं देता था। इसलिए वो जलन करते थे, उसको मार डालना चाहते थे। इसकी वजह से हमारा सब काम रुक गया, ठप हो गया, बंद हो गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर देखो, जो दानियल था परमेश्वर में बना रहा, मसीह की पहचान को क्यों नुकसान नहीं हुआ दानियल का? क्योंकि वो डेन में चला गया था।
प्रॉब्लम में चला गया था, फंस गया था, जगह नहीं था निकलने के, आज हो सकता है कि आप भी ऐसे एक डैन में पहुंच चुके हैं, लॉयंस डैन में पहुंच चुके हैं, प्रॉब्लम वाली डैन में पहुंच चुके हैं, समस्याओं वाले में डैन में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। कई तो डैन में उस लॉयन के डैन में इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि उनसे पाप हुई है, गलती हुई है, मसीह की पहचान में नहीं बने रहे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मसीह की पहचान में बने हुए हैं और फिर भी उनको डैन में जाना पड़ा है। तो इसका मतलब ये है हालेलुया कि परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते और विश्वास करते और आपने मसीह की पहचान को नष्ट नहीं किया है तो परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो इसलिए देखो, और ये जो था दानियल जो लायन डेन में चला गया था, स्वर्गदूत को ऑर्डर क्या मिला, आज्ञा मिली कि इसके मुंह को बंद कर दिया जाए लायन के। हालेलुया। तो क्या हुआ, लायन का मुंह तक के नहीं खुला और लायन जो शेर था उनका मुंह बंद रहा और दानियल के कोई हानि नुकसान नहीं हुई। और राजा आकर देखता है, हे दानियल, हे डैनियल। वो कहता, दानियल तू कहाँ है? और वो देखता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने षड्यंत्रकारी को पकड़ा कि कौन था। फिर उसको ऐसे, वो अंदर जाने भी नहीं पाया था, तो जो शेर थे वो साथ झपट के उसको खा गए। हालेलुया। तो देखो मसीह की पहचान। और क्या कहता है दानियल, एक वर्ड कहता है, वो क्यों बचाया गया कहता है, तो वो कहता है एक बार, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण क्या, रीजन क्या बता रहा है यहाँ पर, इसका कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी क्या नहीं की, कोई भूल नहीं की है। आमीन, थैंक यू जी। इसका मतलब यह है कि उसने परमेश्वर की पहचान को नष्ट नहीं किया, मसीह की पहचान को नष्ट नहीं किया अपने लाइफ में। इसलिए आपने भी मसीह की पहचान को अपने लाइफ में नष्ट नहीं करना है। आपने हर दिन मसीह में बढ़ना है। आपने किसी की बातों में नहीं आना है, इसकी बातों में आ जाते हो, उसकी बातों में आ जाओ, परमेश्वर को नहीं जानते उसकी बातों में आ जाते हो। आपको बाइबल की बातों में आना है, आपको परमेश्वर को देखना है। यदि आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जानती हूँ, लेकिन आज भी आप मसीह को, आज भी आप अपनी मर्जी करते हो और दूसरे की बातों को मानते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको मसीह की कोई परवाह नहीं है। आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर रहे हो। इसका फिर आपको वो पद नहीं मिलेगा, याजक का पद फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप मसीह की पहचान को खो रहे हो और नष्ट करे और फेको विश्वासी हो और आप एक नाम के विश्वासी हो। हालेलुया। क्यों दानियल कहता है, इसका कारण यह है कि परमेश्वर, मैं तेरे परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा मैंने तेरे सामने भी कोई भूल नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है कि राजा भी क्या किया, गवाही भी दी है कि वो निर्दोष है। हालेलुया। ऐसा ही आपको परमेश्वर में बढ़ना है, मसीह की पहचान को नष्ट नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बाइबल को देखकर चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। दुनिया की परवाह नहीं करना, संसार को नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर को देखना है और वही आपको आगे बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा हर एक खतरों से, हानि से, मुश्किलों से, नुकसान से। यदि आप आज उसी लॉयंस डैन में चले गए हो, समस्या के डैन में चले गए हो, समस्या की गुफा में चले गए हो, शेर की गुफा में आप चले गए हो, दर्द वाली में चले गए, प्रॉब्लम वाली डैन में चले गए, समस्या वाली डैन में चले गए, लेकिन आज आप कह रहे हो प्रभु पवित्रता में फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है, तो झांक कर देखो अपने लाइफ की क्या गलती कर रहे हो आप, कौन सी बातों को, परमेश्वर के वचन को, कौन सी बातों में प्रभु को दुख दे रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो। हालेलुया। छोटी छोटी बातों, आप छोटी बातों को नहीं पकड़ते और बड़ी बातों में चले जाते हो। अपने लाइफ को देखो, अपनी आंखों को देखो, अपने मुंह को देखो, अपने टंग को देखो, आप अपने पैरों को देखो, अपने हाथों को देखो, क्या सारी चीजें परमेश्वर की मर्जी कर रही है, क्या आप मसीह की पहचान को नष्ट तो नहीं कर रहे। यदि नष्ट कर रहे तो आज आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है, परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप आनंदित हुए हैं। आज का वचन आपको बल मिला होगा, आज के वचन के द्वारा शक्ति मिली होगी, आपकी समझ खुली होगी कि हमें कितना परमेश्वर में बढ़ना है, हमें कितना रोज परमेश्वर के वचन को, हमें उस वचन को अमल करना, उस वचन में बने रहना है। मसीह की पहचान को यदि आप नष्ट नहीं करोगे और हर दिन बढ़ते जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बचाएगा, हानि खतरे नुकसान से बचाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन आज अपने आप को जांचिए, अपने हर एक बातों को देखिए और अपने आप को आज सरेंडर करें। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें,
परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। दया कर परमेश्वर पिता, ब्लेस कर परमेश्वर, अनुग्रह दे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ये पोषित हुए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा उनको ब्लेस करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तेरी पहचान को कभी नष्ट न करने पाए, गुणों को प्रकट करने वाले होकर बदल जाए। हम प्रार्थना करते, कई लोग दर्दों में है, परेशानी में है, समस्याओं में है। पवित्र आत्मा उन्हें छूले और छुटकारा दे परमेश्वर। तेरी हजूरी यहाँ है परमेश्वर, मौजूद है आप। मेरा विश्वास है कि आप बंधन को तोड़ने जा रहे हैं इनके लाइफ में। आज हर एक जन यीशु के करीब आए। यदि आप यीशु को नहीं जानते तो आज विश्वास करें यीशु मसीह में और परमेश्वर के निकट आए। आज बोले, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मैंने गलत काम किए, मैंने व्यभिचार किया, मैंने झूठ बोला है, मैं विश्वासी होने के बावजूद भी प्रभु तेरे वचन को कितनी बार काटा है। एक विश्वासी को जैसा चाल चलना चाहिए, जैसे प्रभु में बने रहना चाहिए, वैसा मैं नहीं चला, मैं वैसे नहीं बने रहा। मैंने अपनी बड़ाई की, मैंने गलत काम किया, मैंने इग्नोर किया प्रभु के वचन को, मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है, मैंने अपने अगुओं की बात नहीं मानी है, मैंने अपने पास्टरों की बात नहीं मानी। प्रभु मुझे माफ कर दे परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने कितनी बार, तेरे वचन के कितनी बार मैं खिलाफ गई हूँ, खिलाफ गया। आज हर एक जन बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु दया कर परमेश्वर, दया कर छूले। आप शैतान के नहीं, आप परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति को आपके जीवन से मैं डांटती, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी चीजें छोड़ के जाए, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ, जीवन से निकाल, बाहर फेंकती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया कर, छूले परमेश्वर पिता, अपनी शांति से भरते, दया कर, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। रे बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करती शैतानी अटैक को, जबकि जीवन में बार बार शैतानी अटैक हो रहे हैं, यीशु के नाम में जाए। क्या करना आपने प्रार्थना करना, प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे। आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं गलतियां नहीं करूंगा, तेरे वचन को नहीं तोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करती, जो लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम में हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े और निकले। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती, गेट आउट। इसी वक्त जो प्रार्थना सुन रहा है रिसीव करें। आप हर एक खांसी की प्रॉब्लम जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द से आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद, हाई एंड लो जो होता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पेट की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लेग्स की प्रॉब्लम से के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बाजू की प्रॉब्लम दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। फ्री 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 टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छू रहा है आपको गर्माहट महसूस हो रही है, अपने पेट पर हाथ रखे, इस तरह से चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो। जिन्होंने अपने पेट में इस तरह से हाथ रखा, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड राइट नाउ। हर एक पथरी, हर एक प्रॉब्लम जो आपके पेट के अंदर है, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पथरी, रसौली, गांठ, जहां भी होली गोस्ट तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बहनों के लिए, हालेलुया, जो बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, अपने पेट पर हाथ रखो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कंसीव करने पाए। पवित्र आत्मा शूल और आजाद के गवाही के साथ खड़ा कर। मैं प्रार्थना करती, प्रभु दया कर, हर एक दर्द सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूल आजाद कर, छुटकारा दे। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो। हर एक फाइनेंस को ब्लेस करते, जॉब के साथ ब्लेस कर, गवाही के साथ खड़ा कर। पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करते हैं, तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। गवाही के साथ खड़ा करते, रास्ते को खोल देते इनके लाइफ में। हर एक जिनको लाइलाज बीमारी, जो लाइलाज बीमारी का ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए और कुछ असर भी नहीं हो रहा, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हर जगह से, हर एक कंट्री से आप देख रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव करो। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आज आपकी गवाही का दिन, आपके छुटकारे का दिन है। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा टच करे, सर दर्द से आजाद हो जाए, डिप्रेशन और मन के जिनके लिए, जिनकी कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वे फ्री यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी इनके जीवन में गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है। तो मेरा विश्वास है कि आज आपको चंगाई भी मिली और आप आज आपको वचन सुना है, और मेरा विश्वास जिन्होंने आज वचन को सुना है, रिसीव किया है, और आज से आपने परमेश्वर की पहचान को नष्ट नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है और लगातार परमेश्वर में बढ़ना है, और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई जो
चर्च की एनिवर्सरी है, आपने आना है चर्च एनिवर्सरी में, किसी ने भी मिस नहीं करना है। 25 जुलाई शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी। हालेलुया। तो मैं सभी को इनवाइट करती हूँ। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जो लोग परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं अपने फाइनेंस के द्वारा, प्रार्थना के लिए, और जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे भवन की ज़मीन के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, जो अपने सेवा करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, हमें टाइट अपनी ऑफरिंग आप बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। और चर्च का जो बोझ उठाना चाहते हैं, रेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भी जो हमारा चर्च है वो रेंट पे है, अभी हमारे पास ज़मीन नहीं है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु जल्द देने जा रहा है। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, तो परमेश्वर आपके लिए भी जरूर करेगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करते हैं, सब कुछ उनके पीछे पड़कर मिलती, तो आपको भी मिलने वाली है। तो द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, टीम के लिए, सबके लिए आप लगातार प्रार्थना में याद रखें। और जब हम उनकी ज़मीन को प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना में याद रखें हम सभी को, और अपने बीजों को लगातार बोएं, और परमेश्वर को और ऊंचा करें, आपके बिजनेस को बढ़ाए और सुपर ब्लेस्ड हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।